नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है आरआरबी एनटीपीसी CV2 एग्ज़ाम में जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेवल 4 का आज एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1, जिसमें जीए और यानी जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और बाकी जो क्वेश्चन छूट गए हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो भी क्वेश्चन आप लोग को याद है आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया। तो फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में अगर आपको पूछा है तो 2021 में मिला है 12 लोगों को। वहीं अगर आपसे पूछा होगा 2020 में, तो 2020 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है और 12 लोगों को 2021 में दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग को। 5 मिला है टोक्यो ओलंपिक के लिए और 5 मिला है टोक्यो पैरा ओलंपिक को, और 1 मिला है मिताली राज को और 1 मिला है सुनील छेत्री को। ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया डेमन गलगेट को, तो पुस्तक द प्रोमिस के लिए। भी ध्यान रखना आप लोग को। बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगेट को द प्रोमिस पुस्तक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो पहला जियो पार्क स्थापित किया गया एमपी में। अगर एमपी में भी आपसे पूछ रहा है कहाँ, तो जबलपुर के, ठीक है, जबलपुर में। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में। अगर आपको पूरा एग्जैक्ट जगह पूछा है तो जबलपुर के लामेतहर में, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण। ध्यान रखना है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया नीलमणि फुकन को। तो किस भाषा के लिए दिया गया है, असमिया भाषा के लिए। ध्यान रखना आप लोग को, ये आपके आगे आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को असमिया भाषा के लिए। वहीं आपसे पूछता 57वां, तो 57वां आपको ध्यान रखना है दामोदर मौजा को दिया गया है किस भाषा के लिए। तो ये मिल रहा है मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए। अगर आपसे पूछ लेता 55वां, तो 55वां मिला था अकीतम अच्युतम नंबूदरी को, इनको भी मलयालम भाषा के लिए। ये भी ध्यान रखना है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप, इनको भी मिला है किस भाषा के लिए। तो इनको मिला है मलयालम भाषा के लिए। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके आगे आने वाले शिफ्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ग्रेन एटीएम, देखिए बहुत ही लोकल एक क्वेश्चन था। ग्रेन एटीएम कहाँ खोला गया। तो ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया। यह किससे संबंधित है, तो अनाज एटीएम है। ध्यान रखना है, ग्रेन एटीएम। कौन सा संवैधानिक अधिकारी जिस पर आरटीआई लागू नहीं होता है। तो वह है अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन के अनुसार महान्यायवादी कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 76। ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और केमिस्ट्री में देखिए यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, विटामिन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको एटॉमिक नंबर पूछा गया है, विटामिन में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी क्वेश्चन है आप लोग को याद, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिए, उसका मैं सोल्यूशन एनालिसिस आप लोग को तुरंत कराऊंगा। लाल पांडा कौन सी पौधे की पत्ती खाता है। तो लाल पांडा है जो बांस के पौधे का पत्ता खाता है। ध्यान रखना है, लाल पांडा। पलासी का युद्ध कब हुआ। तो पलासी का युद्ध हुआ 1757 में। डेट अगर आपसे पूछा होगा तो 23 जून 1757। कहाँ हुआ था, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में। और किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी किनारे। भी ध्यान रखना है, गंगा नदी के किनारे पलासी का युद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, पंजाब के राज्यपाल कौन है। तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी 5 राज्य में हाल ही में चुनाव हुआ था। कहाँ कहाँ, पंजाब, ठीक है, उसके बाद कहाँ हुआ, यूपी, फिर आपका कहाँ हुआ, फिर आपका हुआ गोवा, फिर आपका उत्तराखंड, फिर आपका हुआ मणिपुर। ये 5 जगह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आपको राज्यपाल याद होना चाहिए, मुख्यमंत्री याद होना चाहिए, कितना विधानसभा सीट है और कौन जीता है इस बार, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को। आगे देख लेते हैं हम लोग, अकबरनामा के लेखक कौन थे। तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। और देखिए करंट अफेयर से भी लगभग 8-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन याद है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोग को तुरंत कराऊंगा जैसे ही आप लोग बाकी क्वेश्चन भेजते हैं। यहाँ पर पूछा गया एस्टोनिया की राजधानी क्या है। तो देखिए यहाँ पर एस्टोनिया की राजधानी है तल्लीन। ध्यान रखना है, एस्टोनिया की राजधानी है तल्लीन। और एक और क्वेश्चन, चुकंदर का वैज्ञानिक नाम। तो चुकंदर का वैज्ञानिक नाम है
बीट रूट। तो देखिए ये 15 क्वेश्चन मुझे भी मिले हैं। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन बाकी याद है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए कि हाँ ये सभी क्वेश्चन सही या फिर गलत। ठीक है, तो आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन बताया है वही उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन को एनालिसिस किया दोस्तों। तो आप लोग को इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप लोग को याद हैं जीके और जीएस के आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका मैं सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में तुरंत कराऊंगा। और चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को लेटेस्ट खबर तुरंत मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।